नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं प्री मेडिवल इंडिया के कुछ किंगडम्स के बारे में। तो पहला है पालाज। तो पालाज आपके कहाँ पड़ते थे? इस रीजन में पड़ते थे, बंगाल बेसिकली। जो क्या कहते हैं उसको, पाटलिपुत्र रीजन था, उस रीजन में थे और थोड़ा यहाँ तक था। और पालाज को किसने रिप्लेस किया था? सेनाज ने रिप्लेस किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मेडिवल इंडिया का पीरियड 650, जब हर्षवर्धन की डेथ हुई उसके बाद से 1206 तक का माना जाता है। ठीक है। पालाज तुम्हारे महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। देखिए, ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा आपका घटना चक्र है हिस्ट्री का, मेडिवल का, है ना। इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं। तो बेसिकली ये रिवीजन के पर्पज से है। अगर आपको रिवीजन करना है तो अच्छी बात है, आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है। पालाज आपके 750 से लेके 1150 तक लगभग रहे थे। इसका जो फाउंड किया था वो गोपाला ने किया था 750 एडी में, है ना। इसने मोनेस्ट्री बिल्ट की थी नालंदा में। ध्यान रखना है, नालंदा को इसने बिल्ट नहीं किया था, नालंदा को बिल्ट किया था गुप्ता किंग कुमार गुप्त ने। ठीक है। इसने केवल और केवल एक मोनेस्ट्री इसमें बनाई थी गोपाला ने। इसकी कैपिटल थी मुद्दगिरी या मुंगेर, बिहार में। ठीक है। धर्मपाला एक इसका दूसरा किंग था, धर्मपाल। 770 से 810, सन ऑफ गोपाल, गोपाल का ही लड़का था ये। इसको परम कहा जाता है ना। इसके इंस्क्रिप्शंस में जो इसका नाम है धर्मपाल का, उसको परम नाम मिलता है। ठीक है। इसी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसने बनाई थी और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया था। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो बुद्धिस्ट। विक्रमशिला को डिमोलिश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी 1193 से 1203 तक, ये बेसिकली मोहम्मद गौरी के टाइम का आदमी है। ठीक है। देवपाल, देवपाल सन ऑफ धर्मपाल था, ये भी बुद्धिस्ट था। धर्म देखो, गोपाल का लड़का धर्मपाल, धर्मपाल का लड़का देवपाल। देवपाल बुद्धिस्ट था। परम सौगात के नाम से इसको जानते हैं। अगर धर्मपाल को परम के नाम से जानेंगे तो धर्मपाल के लड़के देवपाल को परम सौगात के नाम से, है ना। और शैलेंद्र डायनेस्टी, जो आपकी जावा किंग, जावा इंडोनेशिया में पड़ता है आइलैंड, वहाँ का एक किंग था बालपुत्र देव, जावा किंग। उसकी रिक्वेस्ट पे देवपाल ने 5 गांव दिए थे। विहार डेवलप करना था एक नालंदा यूनिवर्सिटी में, फॉर डेवलपिंग अ विहार इन नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। दे, दैट मीन्स पालास, वर पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आपको पता होगी, राष्ट्रकूटा, गुर्जरा प्रतिहारा एंड पालास के बीच में हुई थी कन्नौज के लिए, है ना। धर्मपाल जो कि सेकंड रूलर था, वो फॉर्ट बैटल विद राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारास। ये धर्मपाल है, यही लड़ा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारास के साथ। ठीक है। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड कंडक्टेड अ ग्रांड दरबार। तो उसने कन्नौज को कैप्चर किया और एक ग्रांड दरबार को अ, बनाया उसने। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, पालास के बाद आए थे, रिप्लेस किया था सेनाज ने। तो सेना एम्पायर आपका 1070 से 1230 एडी तक रहा है। कैपिटल इनकी थी गौड़, इन बंगाल रीजन। ये बंगाल रीजन ही है पूरा। गौड़ इनकी सेना की कैपिटल थी। ओके। और फाउंडर था इसका सामंत सेना 1070 ईस्वी में। फेमस रूलर था। देखो, सेना एम्पायर में आपको कैपिटल याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेना। सामंत सेना नाम याद रख लेना। लेकिन जो फेमस रूलर है लक्ष्मण सेन, इसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। 1178 से लेके 1206 तक इसने राज किया था। इसी ने नया संवत स्टार्ट किया था, लक्ष्मण संवत, है ना। जयदेव जिसने गीत गोविंद लिखी है, वो भी इसी के कोर्ट में पोइट हुआ करता था। तो जयदेव किसका कोर्ट पोइट था? लक्ष्मण सेन का। ठीक है। और लक्ष्मण संवत किसने स्टार्ट की थी? लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मण सेन किस एम्पायर का था? सेना एम्पायर का था। और सेना एम्पायर ने किसको रिप्लेस किया था? पालाज को रिप्लेस किया था। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका किंगडम आता है प्रतिहारास का। तो देखो, गुर्जरा प्रतिहारा इस पूरे रीजन में फैले हुए थे। ठीक है। कन्नौज इनकी कैपिटल थी। कन्नौज के दूसरे नाम हुआ करते थे, एक था कन्याबुज, एक था महोदय श्री। महोदय श्री भी अगर आपसे पूछ ले कोई तो कन्नौज का ही नाम था। ओके। तो कन्नौज ही वो शहर है जिसके लिए पालास, राष्ट्रकूटा नीचे के रीजन में थे, राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारा, इन तीनों में स्ट्रगल चल रही थी। ठीक है। नागभट्ट इसका फाउंडर है। 730 ईस्वी से लेके प्रतिहारा कहाँ से थे? 730 ईस्वी से 1036 तक। नागभट्ट वन इज इट्स फाउंडर, लेकिन एक्चुअल फाउंडर वत्सराज को माना जाता है, वत्सराज को। कैपिटल इनकी कन्नौज थी। इसका जो ग्रेटेस्ट किंग रहा है वो है भोज।
जिसको हम मिहिर भोज भी कह देते हैं। देखो भोज नाम के कई सारे आएंगे, राजा भोज अलग आएगा, है ना। तो लेकिन ये भोज है, मिहिर भोज, ये इसका ग्रेटेस्ट रूलर रहा है। अल मसूदी जो कि अरब ट्रेवलर था, इसने इसको टाइटल दिया था, अल मसूदी अरब ट्रेवलर, टाइटल दिया था किंग बोरा का, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट रूलर था, विष्णु को मानता था। आदि वराहा, वराह अवतार था भगवान का, तो आदि वराह का इसने अपने ऊपर टाइटल धारण किया था। प्रत्याहाराज बेसिकली विष्णु भगवान को मानने वाले थे, ठीक है। राष्ट्रकूटाज ने प्रत्याहाराज को डिफीट किया था, राष्ट्रकूटाज डिफीटेड प्रत्याहाराज। तो देखो ये प्रत्याहाराज हैं, राष्ट्रकूटा इनके नीचे थे, तो राष्ट्रकूटा ने इनको कूट दिया था धर के प्रत्याहाराज को, ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पे। पोइट, देखो ये जो मेन पोइट है राजशेखरा, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। राजशेखरा प्रत्याहाराज के कोर्ट में था। राजशेखरा इज एसोसिएटेड विद प्रत्याहारा किंग महेंद्र पाल, सन ऑफ एंड हिज सन महीपाल। महेंद्र पाल और इसका बेटा महीपाल, देखो पाल आ रहा है इनके नाम में, तो आपको लगेगा ये पाला किंग से हैं, लेकिन नहीं, ये प्रत्याहाराज थे, है ना। देवपाल, है ना, और धर्मपाल, ये सब थे पाला किंग। लेकिन अगर महेंद्रपाल और महीपाल की बात करें तो ये प्रत्याहारा किंग्स थे, और इन्हीं के टाइम पे राजशेखर आपका पोइट था। तो इस पोइट ने क्या क्या लिखा है, इसने लिखा है आपका कर्पूर मंजरी, है ना, और लिखा है काव्य मीमांसा, ठीक है, वृद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, ये सारी चीजें इसने लिखी हैं। और प्रत्याहाराज के टाइम की अगर आप बात करोगे तो इसके टाइम पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाता था। जैसे एक पूरा ये किंगडम है इनका, तो इसमें स्टेट्स हुआ करते थे, उनको डिवाइड किया जाता था भुक्ति में, ठीक है। भुक्तिस को डिवाइड किया जाता था मंडलम्स में, मंडलम को डिवाइड किया जाता था सिटीज़ में, सिटीज़ को डिवाइड किया जाता था विलेजेस में। विलेजेस लोकली एडमिनिस्टर्ड थे, है ना, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था इनका बेसिकली। तो विलेजेस में एक मेहतर नाम का एक आदमी हुआ करता था। देखो मेहतर आज के टाइम में तो नीची कास्ट को बेसिकली बोल देते हैं, लेकिन प्रत्याहाराज के टाइम पे मेहतर आपका एक बहुत ही तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था विलेज में, अच्छी पोस्ट थी काफ़ी, है ना। लेकिन कोई दूसरा किंग आया होगा, दूसरी डायनेस्टी आई होगी, तो उनके देश, उनके टाइम में उनकी कंडीशन खराब हो गई हो, ऐसा हो सकता है। तो मेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था प्रत्याहाराज के टाइम में, है ना। ग्रामपति एडवाइस करता था किसको, इस एडमिनिस्ट्रेटर को। सिटीज को रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए काउंसिल्स हुआ करती थी। तो काउंसिल्स के नाम देखो, घोस्ती भी बोलते हैं उसको, है ना, पंचकुला भी, पंचकुला किताब का नाम नहीं है, पंचकुला आपका इस काउंसिल का नाम है ना। सनवियाका, सनवियाका भी इसका नाम है, और उत्तर शोभा, उत्तर शोभा, ये सारे नाम काउंसिल्स के हुआ करते थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है घोस्ती, पंचकुला, संवियाका, उत्तर शोभा, ये क्या होता है। ये बेसिकली काउंसिल्स हैं प्रत्याहाराज के टाइम की, ठीक है, याद रखना ये चीज। उसके बाद चतुर्वेदा एंड भट्टा, ये ब्राह्मण कास्ट हुआ करती थी, ब्राह्मण्स की अलग अलग कास्ट रही हैं। तो चतुर्वेदा और भट्टा, अगर आपसे पूछा चतुर्वेदा और भट्टा क्या थे, लोअर कास्ट थी, ये कास्ट थी, तो ये ब्राह्मण कास्ट थी। तो इसमें 8 टाइप के ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेटर। एक का नाम था कोट्टापाला, तो ये हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ फोर्ट हुआ करता था। कोट्टा मतलब कोठी बेसिकली, तो कोठी मतलब फोर्ट, फोर्ट को देखने के लिए कोट्टापाला था। एक था तंत्रपाला, तंत्रपाला होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग इन स्टेट्स। तो तंत्र विद्या करने के लिए राजा अपना रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट में भेज देता था, ठीक है कि नहीं, तो तंत्रपाल वहां पे था। दंड पक्षिका, डंडा मतलब जिसके हाथ में डंडा रहता हो, पी पक्षिका से पी आ रहा है, तो ये पुलिस के लिए हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर हुआ करता था ये दंड पक्षिका। दंड न्यायका, दंड नायका, तो डंडा और नायका, नायक मतलब एक तरह से हीरो जो जस्टिस करता है, मिलिट्री एंड जस्टिस के लिए दंड नायका हुआ करता था। दूतक, दूतक तो आपको पता ही है, दूत मतलब कैरी ऑर्डर ले जाता था, ग्रांट्स टू पीपल, राजा ने कोई ग्रांट्स वगैरह दिए तो लोगों को ले जाकर देने का काम दूतक का रहता था। एक है भांगिक, भांगिका, भांगिका का मतलब है हु रोड्स ऑर्डर्स ऑफ चैरिटीज एंड ग्रांट्स, उसको भांगिका बोला गया है इसमें, ठीक है। एक है आपका वियना हारेना, वियना हारेना, ये लीगल एक्सपर्ट था, वी फॉर वकील, तो वियना हारेना आपका लीगल एक्सपर्ट था। एक था बालाधिकृत, बालाधिकृत मतलब चीफ ऑफ आर्मी, तो आर्मी किसके हाथ में थी, बालक के हाथ में थी, बालाधिकृत, ठीक है। और जो तेली का मंदिर है जो ग्वालियर फोर्ट में है, वो प्रत्याहाराज ने बनवाया है। और इसके अलावा कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रत्याहाराज से रिलेटेड, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें अपने नोट्स में, ठीक है। और प्रत्याहाराज का मतलब होता है डोरमैन, डोरमैन मतलब एक तरह से
दरवाजे का रक्षक करने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।